नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजगीर रेल मार्ग से जोड़ेंगे उत्तर बिहार के जिले झारखंड तक विस्तार जाने का रेलवे का प्लान। लोकसभा चुनाव के बाद जिले को कई नई रेलगाड़ियों की सौगात मिली है, जबकि पहले से चल रही अधिकतर रेलगाड़ियों की दूरी विस्तार की गई है। 6 नवंबर से जिलों को एक और नया तोहफा मिलने वाला है। ऐसे में झारखंड व उत्तरी बिहार के जिलों से राजगीर सीधा रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। धनबाद से जयनगर तक चलने वाली ये ट्रेन राजगीर के साथ ही नालंदा व व्यासराय भी स्टेशनों पर भी रुकेगी। सबसे खास यह है कि जिले के संकल्प में आने वाली यह पहली गरीब रथ एक्सप्रेस होगी। इसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राजधानी एक्सप्रेस के भी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। इसके सभी कोच पूर्णतः वातानुकूलित होंगे। बिहार के शहर में मांस मछली की बिक्री पर रोक, छठ महापर्व पर नगर निगम ने लिया फैसला। लोक आस्था का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए छपरा में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसका आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया है। अपने पत्र में नगर आयुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थलों के पास एक खुले में जहाँ में मांस और मछली की बिक्री हो रही है तत्क्षण उसे जब्त किया जाए और कार्रवाई की जाए। हर हाल में खुले में मांस और मछली नहीं बेचना है। विशेषकर धार्मिक स्थलों के आसपास तो इसकी बिक्री एकदम नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र किसी भी भाग में खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। इस पर अमल करने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिया। इसके लिए सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के पूर्वी और शहर के पश्चिमी भाग के लिए 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। इन दोनों टीमों को कई आदेश दिए गए हैं जिसका अनुपालन करना होगा और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में हर संभव प्रयास करना होगा। बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात देने जल्द बिहार पहुंच रहे पीएम मोदी। बिहार के लिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार पहुंचेंगे और बिहार वासियों को दरभंगा एम्स की सौगात देंगे। आगामी 13 नवंबर को पीएम मोदी स्वयं एम्स निर्माण स्थल का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा पहुंचेंगे। बता दें कि दरभंगा में संबंध बाईपास के पास पंचों में दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। हालांकि बीते दिनों दरभंगा एम्स को लेकर लगातार उपाहों की स्थिति रही है। हालांकि बाद के दिनों में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा। जेपी नड्डा ने बताया कि राज्य सरकार इसके लिए जमीन मुहैया करा रही है और जो लैंड वाली समस्या थी उसका भी समाधान राज्य सरकार करेगी। रियाद में हो सकती है आईपीएल की मेगा नीलामी, तारीख कर लीजिए नोट। सभी 10 फ्रेंचाइजी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। खिलाड़ियों को रिटर्न करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब खिलाड़ी मेगा नीलामी में अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2025 सीजन के लिए मेगा नीलामी का इस महीने के अंत में रियाद में होने की उम्मीद है। सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटर्न किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा कर दी है। सभी टीमों ने खिलाड़ियों को रिटर्न किया है जो उन्हें लगता है कि कैच रिच लीग के आगामी सीजन में उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अब सभी की निगाह मेगा नीलामी पर टिकी है और सभी एक मजबूत कोर टीम बनाने का प्रयास करेंगे। एम्स के शिलान्यास का डेट फाइनल। अब इस तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे दरभंगा एम्स के शिलान्यास का डेट फाइनल हो गया है। दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी उपस्थित रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण का जिम्मा एनबीसीसी लीग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएससी इंडिया लिमिटेड को सौंपी है। देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल एम्स दरभंगा के निर्माण के लिए फिलहाल 12 से 61 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध किया गया है, लेकिन इसमें वृद्धि की संभावना है। दरभंगा एम्स को अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग ने लिया फैसला। देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख 20 नवंबर को कर दी गई है। पहले यहाँ 13 नवंबर को मतदान होना था। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, रालोद और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर यह फैसला आयोग ने लिया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, रेल मंत्रालय जल्द करेगा घोषणा। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम कुछ ही दिनों में बदल जाएगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी है। अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर जिले में पड़ता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम रखने के लिए नगर परिषद ने सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिसे बिहार सरकार जल्द ही भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के पास भेजेगा। बता दें कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग 2007 से की जा रही है। बिहार में फिर से गरमाई सियासत, मांझी ने परिवारवाद पर लालू को घेरा। बिहार विधानसभा उपचुनाव में परिवारवाद एक बार फिर से प्रमुख मुद्दा बन गया है, खासकर जब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। गया की इमामगंज सीट से पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। बेलागंज में सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट मिला है और तरारी से सुनील पांडे के पुत्र विशाल पांडे प्रत्याशी हैं, जबकि रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जैतानंद सिंह के बेटे अजय सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बिहार में बारिश का अलर्ट, उत्तर बिहार में छाया रहेगा कोहरा, ऐसा रहेगा कल का मौसम। नवंबर का महीना आ गया है, लेकिन बिहार के कुछ जिलों में बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार के 2 जिलों में मंगलवार को बूंदाबूंदी होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी है, लेकिन आने वाले 7 दिनों तक राज्य के तापमान में भारी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पटना मौसम विभाग के मुताबिक कल पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में हल्की बारिश हो सकती है।
बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का डंक, छठ में आ रहे प्रवासियों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। बिहार में डेंगू बुखार का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,641 हो गई है। पटना में अकेले 3,782 डेंगू मरीज मिले हैं। पटना के बाद गया दूसरे नंबर पर है। मुजफ्फरपुर जिले में रोजाना 10 से 13 मरीज मिल रहे हैं। वहीं रविवार को यहाँ 13 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज बाहर से आने वाले बताए गए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि दीपावली के बाद स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन छठ में दूसरी जगहों से आने वाले लोग डेंगू की चपेट में हैं। शराब तस्कर को छोड़कर फंस गए थानेदार बाबू, सिपाही समेत 5 पुलिसकर्मियों पर केस। बिहार में शराब तस्कर को हिरासत से छोड़ना एक थानेदार बाबू को बहुत महंगा पड़ गया है। कैमूर रेल एसपी ने रेल थाने के तत्कालीन थानेदार व 2 पुलिसकर्मी सहित 5 के खिलाफ आपराधिक लापरवाही और उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपितों के अलावा 2 तस्करों को भी नामजद किया गया है। पकड़े गए तस्करों को छोड़ने के मामले में तत्कालीन थानेदार मदन राम को पहले निलंबित कर दिया गया था। जांच में इसके साक्ष्य मिलने के बाद एसपी रेल के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। रेल पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। साफ होंगे बिहार के शहर, वेस्ट मैनेजमेंट का गोवा मॉडल होगा लागू। बिहार के शहरों में कचरा एक समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। समय के हिसाब से इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि इसका सीधा प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। इस कारण अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि संविधान अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए जरूरी कवायद कर रहा है, ताकि शहर से लेकर कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके। इसके लिए गोवा के अपशिष्ट प्रबंधन निगम द्वारा तैयार मॉडल पर BU का काम करेगा। इसके लिए वैज्ञानिक की टीम को गोवा भेजा गया था, जो इस मॉडल पर काम को आगे बढ़ाएगी। बिहार में सुबह सुबह मिली छात्रा की लाश, रेप के बाद मर्डर की आशंका। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई है। सोमवार की सुबह खेत में लड़की की डेड बॉडी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। इंटर में पढ़ने वाली यह छात्रा रविवार की शाम से घर से लापता थी। पिता ने रविवार की रात किशोरी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। पिता के अनुसार पुराने भूमि विवाद के कारण उनकी बेटी की हत्या हुई है। पुलिस ने मृतका की डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक किशोरी के गले पर गहरे काले रंग के कई निशान मौजूद थे। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से जाँच पड़ताल कर रही है। आस्था ने तोड़ी धर्म की दीवार, मुस्लिम महिलाएं करेंगी सूर्य नमस्कार। 35 साल पहले शिवर के तेरानी छपरा निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन बीमार पड़ गए थे। बीमार ऐसी की जमीन तक बिक गई और रोम रोम कर्जदार हो गया। किसी के कहने पर उन्होंने छठ व्रत का संकल्प लिया। हालांकि व्रत की राह आसान नहीं थी। समाज में रोज अवरोध के बीच व्रत रखा और बागमती नदी में भगवान भास्कर को रख दिया। वहीं जमालुद्दीन को दवा लगने लगी और सेहत सुधरने लगी। इससे उनकी आस्था बढ़ी। वे लगातार छठ करने लगी। इसके बाद विभिन्न बीमारी से ग्रस्त उनके गाँव की सबीना खातून, रुखसाना खातून, मोहम्मद सबीद व लाडो खातून से दर्जन भर मुस्लिम समुदाय के लोग छठ व्रत के लिए घर लौटे हैं। वहीं दर्जन भर महिला व पुरुषों ने छठ महापर्व करना शुरू किया है। बिहार में अब बढ़ेगा गिट्टी का कारोबार, नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। राज्य सरकार प्रदेश में बालू के बाद गिट्टी के कारोबार में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। बालू की तर्ज पर गिट्टी कारोबार करने वालों को भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय गिट्टी कारोबार से नए लोगों को जोड़ने और सरकारी राजस्व में वृद्धि के इरादे से लिया है। हाल में सरकार ने गिट्टी का कारोबार करने वाले व्यापारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले 120 विद्यार्थी पर अक्षम 11 छात्रों को भरना का 25,000 जुर्माना। बिहार में भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपित 120 विद्यार्थियों को शनिवार को एक सेमेस्टर बैक कर दिया गया। इन 11 छात्रों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन 11 छात्राओं ने अपने जूनियर छात्राओं के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे थे। यह कार्रवाई कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के आदेश पर की है। वहीं 2023-28 बैच के सभी छात्र छात्राओं पर यह कार्रवाई हुई है। अमेरिका, रूस समेत 15 देशों के विदेशियों ने किया पिंडदान। पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए विदेशियों का जस्ता रविवार को विष्णुपद पहुंचा। फाल्गु के घाट पर बैठकर गया श्राद्ध किया। एक दिन पिंडदान के तहत फाल्गु विष्णुपद और अक्षयवट वेदी का विधान किया। फाल्गु में तर्पण विष्णु चरण पर पिंडदान अर्पित कर पितरों के विष्णु लोक की कामना की। पितृपक्ष के बाद भी धर्मनगरी गया में विदेशों के श्रद्धालुओं का आना जारी है। यहाँ आकर विदेशी सैलानी अपने पूर्वजों और परिजनों का पिंडदान कर रहे हैं। हल्की ठंड के बाद जहरीली हवा, पटना में AQI 297 और मुजफ्फरपुर में 285, जाने अपने जिलों का हाल। बिहार के कई जिलों में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के वक्त लोगों को हल्की सिरन हो रही है। इस बीच कई जिलों की हवा खराब हो गई है। राजधानी पटना के AQI 297 पर पहुंच चुका है। यह खराब श्रेणी में आता है। पटना की हवा खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बेतिया के AQI मध्य स्तर का है। यहाँ AQI का लेवल 101 पर है। वहीं भागलपुर में AQI 124 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। चंपई सोरेन को अपमानित करने के लिए नहीं छोड़ी कोई कसर, PM मोदी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। PM नरेंद्र मोदी ने गढ़वा की धरती से JMM, कांग्रेस और RJD पर जमकर निशाना साधा। PM ने परिवारवाद से लेकर चंपई सोरेन तक के मामले को लेकर JMM को घेरा। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के साथ इन लोगों ने क्या किया, एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PM ने इस दौरान JMM, कांग्रेस और RJD पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीते 5 सालों में JMM, कांग्रेस और RJD की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है।
झारखंड कांग्रेस ने बागियों पर चलाया डंडा, कई नेताओं को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता। कांग्रेस ने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी या फिर गठबंधन के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव में बागी उतरे 3 नेताओं को पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस देवेंद्र सिंह बिट्टू लातेहार के जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव और कांग्रेस नेता इस्माइल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है।